जय हिंद। आइए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक अनदर फंक्शंस और पावर्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोगों ने सर्वप्रथम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग रिट जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखते हो कभी कभी बहुत लोगों से आप लोग टीवी में या रेडियो में या फिर समाचार में सुनते हो, अरे इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया है, रिट पिटीशन। तो रिट पिटीशन क्या होता है और रिट जुरिडिक्शंस क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में जानें। हम लोग जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ रहे थे ना, फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 32, जिसे कि कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इज दैट क्लियर? फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 32 का रिट जुरिडिक्शंस का डायरेक्ट लिंक है। देखो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया जा रहा था तो सिटीजन को मौलिक अधिकार दिए गए, किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति है या कोई आम आदमी है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर आपके साथ हुआ कोई दुर्व्यवहार करता है या आपको हार्म पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसमें आप जो भी सिविल और क्रिमिनल लॉ है उसके तहत आप उसके अगेंस्ट केस करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टेट इन द सेंस कि राज्य, चाहे केंद्र सरकार हो, स्टेट का हम लोग ऑलरेडी डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपल बॉडीज हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हो, कंपनी हो, तो कोई भी स्टेट, इफ स्टेट ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट, इफ स्टेट ट्राई टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट फ्रॉम यू, if state try to breach your fundamental right, you can directly approach the Supreme Court under Article 32 by stating that state is trying to take away my fundamental right from me, please protect me. और Supreme Court is the guarantor और guarantor और defender of the fundamental right. एक प्रकार से जो मौलिक अधिकार है वो अन्य अधिकारों की तुलना में क्यों भिन्न है? क्योंकि मौलिक अधिकार जो है हमें मिले हैं वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिसिएबल इन नेचर है और इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। अन्य जितने भी हमें अधिकार मिले हैं, सिविल राइट्स मिले हैं, उसे हम मतलब सुप्रीम कोर्ट जाकर कह नहीं सकते कि भाई ये हमारे अधिकार हमें नहीं मिल रहे, इससे हमें वंचित रखा जा रहा है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो अगर कोई हनन करने का प्रयास करता है तो इन दैट केस हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट कहेंगे कि स्टेट जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रहा है, आप जो है ये हमें प्रोटेक्ट करें। किसके खिलाफ? स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो यही है रिट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को, कि ग्रांटर और डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, जो भी इस देश के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में रिट जुरिडिक्शन दिया है। रिट कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पिटीशन फाइल कर सकता है अगर उसे लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो, ठीक है। इसमें बहुत तरह के हैं रिट, मतलब जो ऑर्डर्स और अध्यादेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशंस है, क्विवेरेंट है, क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन ये जो रिट जुरिडिक्शन है ये नॉट एक्सक्लूसिव है। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने ओरिजिनल जुरिडिक्शंस अभी पढ़ा था, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। उसमें क्या था कि अगर डिफरेंट स्टेट्स के मध्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो है न्याय कर सकता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कि इसमें कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी भारत की न्यायपालिका इसमें
जजमेंट और फैसला नहीं सुना सकती। लेकिन जो ये रिट ज्यूरिडिक्शन है ये नॉट एक्सक्लूसिव है। कहने का मतलब है कि जो हमारा हाई कोर्ट है, डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट को भी रिट ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत जो है ऑर्डर्स जारी करने का अधिकार है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि एक अधिकार, इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट इशू कर सकता है। क्लियर है? तो ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना सकती है किसी भी दो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होता है तो। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों का कोई हनन करने का प्रयास करता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एक था बिटवीन स्टेट्स और सेंटर और स्टेट, ठीक है, और यह है सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। क्लियर है? आगे है SC कैन इशू रिट और इन्फोर्समेंट ओनली ऑन फंडामेंटल राइट। देखो, इसमें हाई कोर्ट जो है ना उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, मतलब एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू करने में। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ रिट को तभी इशू कर सकती है जब किसी एक नागरिक का, किसी एक सिटीजन का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तब। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो तो फंडामेंटल राइट के हनन होने पर रिट इशू कर ही सकता है, लेकिन कोई अदर चीज को अगर इन्फोर्स कराना हो, सिंपल सा सिविल या क्रिमिनल लॉ है, उससे संबंधित उन्होंने कोई जजमेंट दिया है या कोई भी, हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि कोई अन्य चीज में भी वह रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कैन ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेस एंड फंडामेंटल राइट। मतलब देखो, एक तो हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है, दोनों जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन में रिट इशू कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर है कि कोई भी अदर फैसले में भी वह जो है रिट जो है इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट के हनन में वो रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ हाई कोर्ट के पास कुछ अधिक पावर्स दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत एक इतने बड़े देश हैं, डिफरेंट स्टेट में तो हाई कोर्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो सुप्रीम कोर्ट में भीड़ ना हो इसके कारण थोड़ी इसके ज्यूरिडिक्शंस इतना ही सीमित रखा गया है, ताकि, और दूसरी बात है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का जो हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे उसमें आर्टिकल भी एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 भी एक मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एक मौलिक अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का सही से सुरक्षा कर सके, इसलिए जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट माना गया है। हाई कोर्ट जो है चाहे तो फंडामेंटल राइट में रिट इशू कर सकता है और चाहे तो अपने आप को विड्रॉ भी कर सकता है कि हम नहीं सुनाएंगे रिट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास यह बाध्यता है कि अगर किसी का भी मौलिक अधिकार हनन होता है और कोई रिट पिटीशन फाइल करता है तो उन्हें उसके फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना ही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। समझ रहे हो? हाई कोर्ट अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं कि हम रिट नहीं इशू करेंगे, हम आपके मौलिक अधिकार की नहीं रक्षा करेंगे, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है हम लोगों ने पढ़ा कि रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिट ज्यूरिडिक्शन है, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन है, जुडिशियल रिव्यू है, तमाम चीज़ों को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। So if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, suggestion, comment, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.